अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिजिक्स लैब में दोबारा हाजिर हुए हम अपने एक नए लेक्चर के साथ। और आज का हमारा लेक्चर बेसिकली डिस्कशन पे है और हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स का टॉपिक आप लोगों ने अपनी सेकंड ईयर की फिजिक्स बुक में भी पढ़ लिया होगा अब तक, उम्मीद करता हूं। और आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं अपने बेसिक लॉजिक गेट्स को, जो हमारे पास 3 लॉजिक गेट्स हैं बेसिकली, और एंड और नॉट गेट। और इनके साथ ही हम अपने 2 मजीद जो लॉजिक गेट्स हैं हमारे पास, नॉर और नैंड गेट, उनकी साख्त के बारे में पढ़ेंगे कि वो वर्किंग कैसे करते हैं, उनके ट्रुथ टेबल कैसे डिजाइन किए जाते हैं और उनके लिए बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास कैसे वर्किंग करता है। तो आइए चलते हैं कि जैसा आप बोर्ड में देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे और गेट का सिंबल दिया गया है। इस और गेट के सिंबल से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हर एक लॉजिक गेट में हमारे पास मिनिमम 2 इनपुट्स होती है, लेकिन हर एक लॉजिक गेट में हमारे पास सिर्फ एक ही आउटपुट होगी। जैसा कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, हमारे पास और गेट की जो सिंबल है इसमें हमारे पास 2 इनपुट्स शो हो रही हैं, ए और बी, और उनके नेक्स्ट हमारे पास सी शेप में, सी की फॉर्म में हमारे पास आउटपुट शो हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि और गेट वर्किंग कैसे करता है। स्टूडेंट्स, जैसे आपको आइडिया है कि और एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब या होता है, तो हम इसको थोड़ा रियल वर्ड की एग्जांपल से डिफाइन करते हैं या एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज आप अपने वालिद के साथ शूज लेने जाते हैं और किसी शॉप पे आपको 2 शूज पसंद आ जाते हैं, ए और बी। अब आप दोनों में से कोई एक शू पसंद कर लें और दोनों में से कोई एक भी खरीद लें तो आप सेटिस्फाई हैं या आप हैप्पी हो जाते हैं, या आप ए ले लें या आप बी ले लें, दोनों में से कोई एक मिलने से आप सेटिस्फाई हो जाएंगे या आप खुश हो जाएंगे। तो मैं खुश होने को यहाँ पे 1 से तशबीह दूंगा कि हमारे पास, हम लॉजिक गेट्स की बात करें तो लॉजिक गेट्स के केस में हमारे पास सिर्फ 2 इनपुट से आउटपुट की फॉर्म में वैल्यूज मिलती हैं, 1 और 0। जहां पे 0 है इसका मतलब है ऑफ है, आपका मूड खराब है। जहां पे 1 है इसका मतलब है आपका मूड अच्छा है या आप खुश हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर ए और बी 2 शूज आपको पसंद आए तो दोनों में से कोई एक आप अगर पसंद करते हैं और दोनों में से कोई एक खरीद लेते हैं तो आप खुश हैं। तो इसी तरह से हम इसके टेबल को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि हमें इस टेबल से वैल्यूज कैसे मिल सकती हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे शो हो रहा है, अगर मेरे पास ए की वैल्यू 1 है और बी की 0 है तो मेरे पास आउटपुट में जो सी की वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी। मीन्स आपने ए शूज पसंद किया और ए खरीद लिया, बी आपने नहीं खरीदा, आप सेटिस्फाई हैं, हैप्पी हैं, आपका आंसर 1 है, आउटपुट आपको 1 मिल गई। इन अदर रो आप देख सकते हैं टेबल के ऊपर कि अगर ए की वैल्यू 0 है और बी इनपुट हमारे पास 1 आ जाती है तो आप तब भी आपके पास आउटपुट 1 होगी। इवन अगर आप ए और बी दोनों को 1 कर देते हैं, थर्ड रो में आप देख सकते हैं, तब तो ऑब्वियसली आप ज्यादा खुश होंगे कि आपको दोनों शूज मिल गए, तो आपके पास आउटपुट 1 आ रही है सी की फॉर्म में। लेकिन लास्ट जो कंडीशन, जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं, कि अगर आपकी ए और बी दोनों की वैल्यू 0 आती है, मींस आप कोई शूज नहीं खरीदते हैं, तब आपके पास वो सूरत हाल है जिसमें आपके पास आंसर 0 आएगा। तो ये थी हमारे पास और गेट की वर्किंग। की और गेट के केस में हमारे पास हमें कोई एक इनपुट 1 चाहिए या कोई एक इनपुट ऑन चाहिए, तब हमारे पास आंसर 1 आएगा डेफिनेटली। और उसके लिए हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशन है, जो आपने बोर्ड पर देख लिया है, हमारे पास जिसका बूलियन एक्सप्रेशन आता है C = A + B आता है। ये A + B की फॉर्म में क्यों लिखा गया है? क्योंकि हमारे पास A और B में दोनों में से कोई एक भी 1 हो गया तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। इसके मुकाबले में अगर हम बात करें अपने एंड गेट की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर हमारे पास जो एंड गेट का सिंबल है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो कुछ इस तरह से है। इसमें भी हमारे पास 2 इनपुट्स हैं और एक ही आउटपुट है। और जैसे हमने एक्सप्लेन किया है और गेट के लिए, उसी तरह मैं वही एग्जांपल लूंगा सेम शूज वाली एंड गेट के लिए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एंड गेट के लिए हमारे पास वर्ड है एंड, जो कि इंग्लिश वर्ड है। ऑब्वियसली इसका मतलब है और। तो और का मतलब यह हुआ कि अगर आपको 2 शूज पसंद आते हैं शॉप पे और आप बाजिद है कि मैंने दोनों शूज खरीदने हैं, तो इसका मतलब है कि जब तक आप दोनों शूज नहीं खरीदेंगे आप खुश नहीं होंगे। अगर दोनों में से कोई एक भी छोड़ देते हैं आप, तो आपका मूड खराब है या आप अनहैप्पी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब हम बोर्ड पे देखते हैं कि इसके टेबल में कि वर्किंग कैसे करता है, कि अगर ए की वैल्यू 1 है और बी की 0 है तो आंसर आपके पास 0 आएगा। और अगर आप ए की वैल्यू को 0 रखते हैं और बी की वैल्यू को 1 रखते हैं, उस सूरत में भी आपके पास आंसर 0 आएगा। सिर्फ एक सूरत हाल है कि अगर ए और बी की दोनों की वैल्यू 1 आती है, तब आपके पास आंसर सी की फॉर्म में 1 आता है, तब आप खुश होते हैं। लेकिन अगर दोनों ही वैल्यू 0 हो जाती हैं, ए और बी, तब आपका डेफिनेटली आंसर 0 होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा एंड गेट के लिए, वो C = A.B है। A.B हमने क्यों रखा है? या हम A और B को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो इसलिए कि अगर A 0 है
B1 है, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका 0 आएगा। B1 है, A0 है, तब भी आंसर आपका 0 आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक सूरत हाल आपके पास बचती है कि आप A और B दोनों की वैल्यू को 1 रखते हैं, तब आपके पास आउटपुट 1 आती है। तो इसका मतलब है आप दोनों शूज खरीदेंगे तब आप खुश होंगे। इसके लिए डेफिनेटली आपके पास A और B दोनों की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो इस तरह से आपके पास एंड गेट वर्किंग करता है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह अब हम चलते हैं अपने थर्ड गेट की तरफ, जो कि नॉट गेट है हमारा। इस गेट के लिए एक बात याद रख लें कि इस गेट में हमारे पास इनपुट 1 होती है और आउटपुट भी 1 ही होती है हमारे पास। तो ये वर्किंग कैसे करता है, मैं इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए सेम एग्जांपल दूंगा कि आप शूज की शॉप पे जाते हैं, वहां पे आपको एक जूता पसंद आता है और आप वो खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपके वालिद साहब उसके खिलाफ हैं, उनको कोई और जूता पसंद है। अब आप उनसे ये कहते हैं कि मैं ये शूज खरीदना चाहता हूं या चाहती हूं, तो कहते हैं आप ये शूज नहीं खरीद सकते, उनकी तरफ से ना है। और जो जूता उनको पसंद आता है या शूज उनको पसंद आता है, वो कहते हैं कि आप ये खरीदें, तो आपकी तरफ से ना है। इसका मतलब है आप दोनों की तरफ से आंसर इन्वर्टेड आता है, ना का मिलता है। तो इसको यहां हम नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। इन्वर्टेड गेट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास जो भी इनपुट दी जाती है, आंसर उसका इन्वर्ट करके मिलता है। अगर इनपुट 1 होगी तो आंसर 0 होगा, और अगर इनपुट 0 होगी तो आंसर 1 होगा। जरा इसके देखते हैं टेबल में कि जहां पे हमारे पास इनपुट ए की वैल्यू 1 है, वहां पे हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। मींस आप ये शूज खरीदना चाहते हैं, लेकिन वालिद साहब ने कहा नहीं, तो आपका आंसर 0 आ रहा है। और अगर आप कहते हैं नहीं, तो आंसर आपके पास 1 आ रहा है। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, जहां पे ए की वैल्यू 0 है, वहां पे बी की वैल्यू 1 होगी, और जहां पे ए की वैल्यू 1 है, वहां पे बी की वैल्यू 0 होगी। और इसको हम अपना इन्वर्टेड गेट इसलिए कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो भी वैल्यू इनपुट की होती है, उसकी वैल्यू कन्वर्ट करके आपको मिलती है। इसीलिए हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशन बनेगा इसका, या मिल हम यूज करते हैं, वो A इज इक्वल्स टू बी बार या बी प्राइम के नाम से हम शो करते हैं या यूज करते हैं। बी बार या बी प्राइम बेसिकली हम अलजेब्रा में इन्वर्टेड वैल्यू को या इनवर्स वैल्यू को लिखने के लिए यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स, एंड और नॉट गेट, जिनको हमने देखा। अब इनसे आगे बनने वाले दो मेन गेट हैं हमारे पास, नॉर और नैंड गेट। अगर हम नॉर गेट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन की। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, हमारे पास नॉर गेट की ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, और हम ये एक्सप्लेन करेंगे इसमें कि नॉर गेट हमारे पास किस तरह से बनता है। सिंबल के बाद हम ये देखते हैं कि आप बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास नॉर गेट बेसिकली बनता है नॉट और गेट के मिलाने से। नॉट गेट को हम अप्लाई करते हैं और गेट की आउटपुट के साथ, इससे बनने वाला गेट हमारा नॉर गेट होता है। अब नॉर गेट का टेबल या ट्रुथ टेबल हम कैसे डिजाइन करेंगे, उसके लिए सिर्फ आपने ये करना है कि याद कीजिए हमने और गेट का ट्रुथ टेबल कैसे डिजाइन किया था, और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि और गेट के केस में या और गेट के ट्रुथ टेबल के केस में हमारे पास कोई एक वैल्यू 1 होनी चाहिए। जहां पे हमारे पास कोई एक वैल्यू भी 1 होती है, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। सो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज थी और गेट के टेबल में, और उसमें वो पॉसिबिलिटीज में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ऐसी थी 0 0 की, जिसमें ए और बी की दोनों की वैल्यू 0 थी, हमारे पास आंसर 0 आ रहा था। अदरवाइज हर एक पॉसिबिलिटी में हमारे पास आंसर 1 आ रहा था। अब नॉर गेट का जो टेबल हम डिजाइन करेंगे वो बिल्कुल इन्वर्टेड होगा हमारे और गेट के टेबल के मुताबिक। अब इसमें इन्वर्टेड क्या होगा कि हर एक पॉसिबिलिटी में हमारे पास नॉर गेट के केस में आंसर 0 आएगा, मासिवाय एक पॉसिबिलिटी के, वो है 0 0। इसका मतलब है जैसा कि आप यहां बोर्ड पे देख रहे हैं टेबल में, नॉर गेट ये कहता है नहीं, मींस हमें कोई भी इनपुट 1 नहीं चाहिए, तब उसके लिए वो खुशाइंद बात है, या वो सेटिस्फाई है, या आप सेटिस्फाई हैं। जहां पे भी हम वही अपनी शूज वाली एग्जांपल को फिट कर सकते हैं कि आप कोई भी शूज लेने के लिए विलिंग नहीं है, और अगर आप कोई शूज नहीं खरीदते हैं तो आप हैप्पी हैं, आपका आंसर 1 है, या आप अच्छे मूड में हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि जहां पे ए और बी में से किसी एक की वैल्यू 1 है, या दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, आपके पास आंसर 0 आ रहा है। लेकिन सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आपके पास बचती है नॉर गेट के ट्रुथ टेबल के केस में, जहां पे आपके पास ए और बी दोनों की वैल्यू 0 आ रही है और आपके पास आंसर 1 आ रहा है। तो नॉर गेट हमारा यूं समझ लीजिए कि और गेट के इन्वर्जन में काम कर रहा है। आगे हम बात करते हैं अपने नैंड गेट की। तो नैंड गेट बेसिकली एंड और नॉट गेट के मिलने से बनता है। हम अगर इनकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो हमें ये नजर आ रहा है कि हमारे पास नैंड गेट की साख्त कुछ इस तरह से होगी, और इसमें हमारे पास नॉट गेट जो होगा वो एंड गेट की आउटपुट के साथ अटैच किया जाएगा। इसके लिए भी थोड़ा सा याद कर लीजिए, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है एंड गेट के टेबल को। एंड गेट के ट्रुथ टेबल के मुताबिक
हमें ए और बी दोनों की वैल्यू 1 चाहिए, तो ही उस सूरत में हमारे पास आउटपुट 1 आती है। अदरवाइज किसी भी एक पॉसिबिलिटी में, मींस अगर ए और बी दोनों में से कोई एक वैल्यू भी हमारे पास 1 है लेकिन दूसरी 0 है, तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। नैंड गेट के केस में हमारे पास क्या सूरत हाल है? नैंड गेट के केस में हमारे पास सूरत हाल ये है कि हमें कोई एक वैल्यू 1 मिल गई, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों 1 होती हैं तो हमारे पास आंसर 0 होगा। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल वही सूरत हाल है। तो उसका मतलब यह है बेसिकली हमारे पास जो नैंड गेट का टेबल है वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एंड गेट का टेबल का इन्वर्टेड वर्जन है। तो अगर हम इसके बूलियन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो याद कीजिए जो बूलियन एक्सप्रेशन आपने एंड गेट के लिए बनाया था वो हमारे पास C = A.B था। तो यहाँ पे उसके नैंड गेट के बूलियन एक्सप्रेशन में फर्क सिर्फ ये आएगा कि हम एंड गेट के बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर बार डाल देंगे, मींस हमें उसका इन्वर्टेड वर्जन मिलेगा। सो C = A.B बार, जैसा कि आपको बोर्ड पे शो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी डिस्कशन आज इन बेसिक लॉजिक गेट्स की, जिसमें हमने ये देखा कि और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर और नैंड गेट हमारे कैसे वर्किंग करते हैं, उनके ट्रुथ टेबल्स को हमने देखा वो कैसे वर्किंग करते हैं, और हमने ये देखा कि उनके ट्रुथ टेबल को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और याद रखिए, दोबारा से मैं ये आपको रिपीट कर रहा हूं कि लॉजिक गेट्स की फॉर्म में हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं, 1 और 0, जिसको हम ऑन या ऑफ भी कह देते हैं। हाई और लो की फॉर्म में भी इसको हम शो कर देते हैं। तो अगर आउटपुट हमारे पास 1 है तो उसका मतलब है लॉजिक गेट वर्किंग में है, या लॉजिक गेट की वो आउटपुट वर्किंग में है। और अगर आउटपुट में आपके पास 1 मिल रहा है तो उसका मतलब है आउटपुट में आपके पास हाई, ऑन या 1 की वैल्यू मिल रही है। तो डिफरेंट बुक्स में इसको डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमारी बुक्स में इसको हाई, ऑन या 1 से भी शो किया गया है, ऑफ से भी, 0 से भी शो किया गया है। तो इट डिपेंड्स कि आप इसको 1 0 की फॉर्म में शो कर रहे हैं टेबल में, हाई लो की फॉर्म में शो कर रहे हैं, या ऑन ऑफ की फॉर्म में शो कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हमने इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे आ रहे हैं, जिनमें हमने इन लॉजिक गेट्स के थ्रू ही अपने फायर अलार्म को, बर्गलर अलार्म को और इन सर्किट्स को डिजाइन करना है, उनमें इनकी वर्किंग भी देखेंगे और देखेंगे कि हमारे पास इन सर्किट्स में एंड और नॉट गेट या नॉर गेट कैसे वर्किंग करते हैं। तो अब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।